हेलो दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 का पहला पाठ सूरदास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 ईस्वी में पारसोली में उनका निधन हुआ। इनकी 3 रचनाएं प्रमुख है: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इनमें से सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। अब हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भोरा आ पहुँचा। तो यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वह विरह की वेदना को अनुभूत कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषा मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी बताकर अपने प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। यहाँ से प्रथम पद शुरू होता है। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों प्यागी। इसके शब्दार्थ देखिए दोस्तों। अपरस यानी अछूता या अलिप्त, स्नेह तगा यानी प्रेम रूपी धागा, नाहिन यानी नहीं, अनुरागी यानी प्रेम में डूबा, पुरैन पात यानी कमल का पत्ता, माह यानी भीतर, गगरी यानी घड़ा, बोर्यो यानी डुबोया, भोरी यानी भोली, गुर यानी गुड़, चाटी यानी चींटियाँ, पागी यानी लिपटी हुई। यहाँ गोपियों द्वारा उद्धव को दिए गए उपालंब को व्यक्त किया है। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कभी प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो। तुम प्रेम बंधन से उसी प्रकार मुक्त रहते हो जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता है, परंतु उस पर जल का एक भी दाग न लग पाता।
अर्थात उस पर जल की बूंद भी नहीं ठहर पाती। जैसे तेल की मटकी को जल के भीतर डुबोने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, इसी प्रकार तुम भी प्रेम रूप कृष्ण के हमेशा पास रहते हुए भी कभी उनसे प्रेम नहीं करते और हमेशा मुक्त रहते हो। तुमने आज तक कभी भी प्रेम नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर उस पर मोहित नहीं हुई है, परंतु हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो कृष्ण की रूप माधुरी पर आसक्त होकर उसके प्रेम में पग गई है। जैसे चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उसके ऊपर चिपट जाती है और फिर उससे अलग नहीं हो पाती और वहीं प्राण दे देती है। अगला पद है, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, नाहिन परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही ते, उत ते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। इसके शब्दार्थ देखिए दोस्तों। माझ यानी मध्य में, आधार यानी सहारा, आस आवन की यानी आने की आशा, बिथा यानी पीड़ा, जोग यानी योग, दही यानी जलना, गुहारी यानी रक्षा के लिए पुकारना, बही यानी बह जाना, धीर धरई यानी धैर्य रखे, मर्यादा यानी मर्यादा, लही यानी ग्रहण। इस पद में गोपियाँ कहती है कि कृष्ण को अपने मन की बात कह ही नहीं पाई, अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाई। हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई। इसलिए हे उद्धव, अब हम अपनी बातें किससे और कैसे जाकर कहें। अब तक तो हमें कृष्ण के आने की आशा थी, इसलिए हमने तन मन की पीड़ा को सहन किया, लेकिन अब इन योग संदेश को सुन सुन हमें हमारा विरह और भी जलाने लगा है। अगर हम चाहती तो आवाज़ लगाकर कृष्ण को बुलाती और वे इस विरह अग्नि को बुझा देते, लेकिन जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा को त्याग दिया है, तब हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। यानी कृष्ण ने प्रेम में हमसे छल किया है। तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। शब्दार्थ है, हारिल यानी एक पक्षी विशेष जो हमेशा अपने पंजों में कोई न कोई लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है। क्रम यानी कर्म, उर यानी हृदय, दृढ़ यानी मजबूती से, जक यानी रटन या धुन, करुई ककरी यानी कड़वी ककड़ी, व्याधि यानी बीमारी। इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारा प्रेम हारिल पक्षी द्वारा पकड़ी गई लकड़ी के समान दृढ़ व एकनिष्ठ है। वे कहती है कि हे उद्धव, हमारे लिए तो कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी हर समय अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी
निरंतर कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं। हमारे मन, वचन और कर्म से कृष्ण के रूप और उनकी स्मृति को अपने मन द्वारा कस कर पकड़ लिया है। हमारा मन जागते सोते चाहे किसी भी दशा में क्यों न हो, हमेशा कृष्ण की रट लगाए रहता है। तुम्हारी योग की बातें सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि मानो हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। अर्थात तुम्हारी ये योग की बातें हमें अरुचिकर लगती है। तुम हमारे लिए ऐसी मुसीबत ले आए हो जिसे हमने न तो कभी देखा, न सुना और न ऐसा किया। ये योग संदेश तो उन लोगों को जाकर दो जिनके मन चक्री के समान हमेशा चंचल रहते हैं, अर्थात भटकते रहते हैं। इसलिए तुम्हारा योग संदेश हमें अरुचिकर लगता है। अगला पद है, हरि है राजनीति पढ़ आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत ढाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुंजे, और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। शब्दार्थ है, पढ़ी आए यानी सीख आए, मधुकर यानी भ्रमर या उद्धव, पठाए यानी भेजे, आगे के यानी पहले के, डोलत धाए यानी दौड़ते फिरना, फेर पाहिए यानी फिर से पा लेंगी, आपुन यानी स्वयं। इस पद में गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण ने अब प्रेम के बदले राजनीति सीख ली है और उसी का प्रयोग योग संदेश देकर कर रहे हैं। वे कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को लेकर कह रही है कि एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर थे और अब राजनीति भी पढ़ ली है। उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, इसका अनुमान तो इसी बात से मिल गया है कि वे युवतियों के लिए योग साधना करने का संदेश भिजवा रहे हैं। पुराने जमाने के सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई करने के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते थे और ये आज के सज्जन पुरुष उद्धव जी हैं जो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए यहाँ तक दौड़कर आ गए हैं। हम तो केवल इतना चाहती हैं कि हमें हमारा मन मिल जाए, जिसे कृष्ण यहाँ से जाते समय चुपचाप चुराकर अपने साथ ले गए थे। परंतु कृष्ण जैसे लोगों से ऐसे न्यायपूर्ण कार्य की आशा कैसे की जा सकती है। हमारी रीति तो कृष्ण से प्रेम करने की थी और कृष्ण चाहते हैं कि हम अपनी इस रीति को त्याग कर उनसे प्रेम करना छोड़ योग साधना को अपना लें। यह सरासर अन्याय है। सच्चा राजधर्म तो उसी को माना गया है जिसके अंतर्गत प्रजाजनों को कभी भी सताया न जाए। इस पद में गोपियों के वाग चातुर्य की प्रस्तुति है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। आप इसके शब्दार्थ और इसकी व्याख्या अच्छे से याद कर लें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।